Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ एयर ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का अलजेब्रा का लेसन नंबर 4, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले भी आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला सम किया होगा आपके क्लास 7 क्लास 8 में। होप करता हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप इजीली ये वाला कर सकते हो। मैं कहूँगा कि कंपैरिजन टू क्लास 7 एंड क्लास 8 ये वाला जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर कोई एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी वाली चीज़ भी बढ़ेगी। इन केस अगर आप सपोज 1 kg एप्पल लेते हो, उसका ₹50 है पर केजी, तो 2 kg अगर एप्पल लोगे तो क्या वो कम होगा? नहीं, वो बढ़ेगा और वो हो जाएगा ₹100। मीन्स एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ बढ़ेगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर आप देखना चाहोगे स्क्रीन पे आपको उसका स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। आपके पेज नंबर, अगर आपके फेसबुक है तो पेज नंबर 58 में आपको दिया हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। आप वहाँ से भी देख सकते हो कि कैसे उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सेकंड थिंग है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन इज डायरेक्टली जस्ट अपोजिट टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वेयर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं घर बनाने के लिए 10 लोग लेता हूँ और वो काम कंप्लीट करते हैं 5 डेज़ में, अगर मैं बंदे इंक्रीज़ करूँगा तो वो डेज़ कम हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ कम हो जाएगा। आपको ये पेज नंबर 59 में दिख जाएगा और इसकी कटिंग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हो। दूसरी चीज़, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है x/y इक्वल्स टू k, वेयर k इज़ कांस्टेंट, और इन्वर्स में होता है x/y इक्वल्स टू k, अगेन वेयर k इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो फिक्स ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। चेंज होगा तो इनमें, ये दोनों में चेंजेस होगा, बाकी k सेम रहेगा। ये बेसिक सी चीज़ है, आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, यही होता है स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1, जो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। मतलब आपको जो बड़ा नंबर दिया रहेगा उसका सबसे छोटा नंबर क्या होगा, आपको वो बताना है। तो आपके जो पहला नंबर दिया है 72/60 दिया, तो उसको सबसे पहले तो आप लिखिएगा 72 रेज़ टू 60, बिकॉज हमको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोला है तो इसको हम लोग रेशियो टाइप में ऐसे लिखते हैं। दूसरा इसको लिखना है 72/60 फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों किसके टेबल में जाते हैं। अगर आपको टेबल आता है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर सपोज़ आपको टेबल नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप उसका HCF निकालोगे, मतलब 72 और 60 किसके टेबल में जाते हैं। ये दोनों भी जाते हैं 2 के टेबल में। बेसिक से करेंगे हम लोग 2 के टेबल में 2 2s 4, 2 2s 4 और 1 कैरी, सॉरी 2 3s 6, 1 कैरी, 2 6s 12, और ये हो जाएगा 2 30s, और ये वापस 2 के टेबल में दोनों जाएगा 2 18s 6 38 36 और 2 15s। अब ये दोनों भी 2 के टेबल में नहीं जाते, कॉमन नंबर जाना चाहिए ना, तो 3 के टेबल में जाएंगे, 3 6 और 3 5। अब ये दोनों भी किसी के टेबल में नहीं जाते, मतलब एक टेबल में नहीं जाते, अलग अलग टेबल में जाते हैं, जैसे 2 3 5, बट एक ही टेबल में नहीं आते। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाता है, वो 2 2s 4 और 4 3s 12, मतलब इनका जो कॉमन होगा वो 12 होगा। मतलब ये जो 72 है उसको डिवाइडेड बाय 12 करेगा तो आपका आंसर आएगा, और ये 60 को डिवाइडेड बाय 12 करेगा तो आपका आंसर आएगा। तो अब आपको टेबल इसके लिए भी आना बहुत ज़रूरी है, तो आपको टेबल आना चाहिए। जैसे कि 12 के टेबल में, सॉरी मैं मिटा दिया, आपने देख लिया होगा, 12 के टेबल में 72 कब जाता है, 72 जाता है 7 टाइम, 60 जाता है 5 टाइम, 12 5 60, और 12 6 5 और 6 जाता है। तो आपका जो रेशियो है 6:5 इज़ द आंसर। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम सेकंड वाले सम की तरफ करते हैं, क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा, या तो फिर मैं साइड में कर लेता हूँ, थर्ड वाले को मिटा के कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो सेकंड जो नंबर है 38, तो पहले इसको लिखेंगे 38 रेज़ टू 57 और 38/57। अगेन अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आपको डायरेक्टली करना आता है तो डायरेक्टली कीजिए, टेबल आता है तो, अदरवाइज़ आपको HCF निकाल के करना पड़ेगा। तो इसका HCF कैसे निकलेगा, अगेन सेम, यहाँ करना है 38 और 57। देखिए दोनों भी 2 के टेबल में भी नहीं जाता, 3 के टेबल में भी नहीं जाता, 19 के टेबल में जाएगा। 19 के टेबल में कितने टाइम जाता है, देखिए 19 1s 19, 19 2s 38। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2s 18, 1 कैरी, 2 1s 2 + 1 3 38, और ये 3 टाइम जाएगा
9 3 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 2 5। देखिए तो ये 19 3 ज़ा 2 ज़ा जाता है और ये 19 3 ज़ा, मतलब डायरेक्टली हमको आंसर ही मिल गया कि 38 डिवाइडेड बाय 19 एंड 57 डिवाइडेड बाय 19 विल बी 2/3। वेरी गुड, हमको आंसर डायरेक्टली मिल गया। तो हमको आंसर मिल गया 2⁻3। तो आप इसको दोनों को कर सकते हैं कॉपी, क्योंकि हमको करना है थर्ड वाला। तो होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। तो कॉपी कीजिए, हम बढ़ते आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 वाला, जिसमें हमें 52⁻78 दिए। अगेन वी कैन डू द HCF 52/78। तो दोनों भी 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6 1 कैरी, 2 9 ज़ा। देखिए अभी ये 13 के टेबल में जाएगा। 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा विल बी 26, और 13 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। वो मतलब ये 13 के टेबल में जाता है। 13 2 ज़ा एंड 13 3 ज़ा। अगेन ये 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं जाएगा, मतलब 13 2 ज़ा अगेन 26, मतलब ये 26 के टेबल में जाएगा। 52 डिवाइडेड बाय 26 एंड 78 विल बी डिवाइडेड बाय 26। अब मुझे ये बताइए कि ये मैं मिटा रहा हूँ ताकि हमें आगे करने को मिले। देखिए 26 के टेबल में 52 कब जाता है? 2 टाइम, इसका आंसर विल बी 2। और 78 कितने टाइम जाता है? 78 देख लेते हो। 26 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, वो 3 टाइम जाता है। तो मतलब इसका जो रेशियो है वो 2:3 है। होप करता हूँ कि आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप इजीली कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप इसको कर सकते हो कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, जितने भी सब क्वेश्चन दिए उसको करेंगे। तो कॉपी कीजिए, बढ़ते आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसको अगेन हमको रिड्यूस करना है। छोटे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देंगे, जैसे रुपीज़ में दिया होगा, लीटर में दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, पैसे में दिया होगा, हर चीज़ में दिया होगा। बट याद रखिए, कभी भी दो चीज़ को हम प्रॉपरली अगर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो सेम लेवल का होना चाहिए। अगर हमको 1 मिलीलीटर दिया है, दूसरा लीटर दिया है, तो नहीं चलेगा। मीन्स हमको लीटर को पहले मिलीलीटर में करना पड़ेगा, और ग्राम को या तो केजी को ग्राम में या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा, या तो फिर हमें सेंटीमीटर को मीटर या मीटर को सेंटीमीटर करना होगा। ऐसे करके हमको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। डरना नहीं है, मैं हूँ, आप है, साथ में करेंगे, साथ में सीखेंगे। और अगर आपको समझ में आएगा तो आप दूसरे को भी इसको शेयर करेंगे। होप करता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे। देखिए अभी हमारे पास दिया है 700, तो मैं इसको लिखूँगा 700⁻308। ये बहुत बड़ा नंबर है, तो देख के डरना नहीं है। क्या करना है आपको पता है, आपको HCF निकालना है। HCF वेरी सिंपल है, 700 है और 308 है। अगर आप इसको छोटा करना चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा नंबर, और आप इसको निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको ऐसे बड़े नंबर के हिसाब से ही करके बताता हूँ, ताकि आपको करने आ सके। आपको करना आएगा तो आप दूसरे को भी बता सकोगे ना। तो ये देखिए दोनों भी किसके टेबल में जाता है। कोई बड़ा टेबल लेते हैं, अदरवाइज़ बहुत लेंदी हो जाएगा हमारे लिए ये। कोई कॉमन ऐसा टेबल लेते हैं जो हमको ये जा सकता है, या तो फिर 5 नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा। चलो 2 से करके देख, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 15154। आप बोलोगे 154 कैसा? 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अगेन देखिए ये 350 मैं अगेन 2 से ले सकता हूँ। ये हो जाएगा 1 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 1 कैरी, 2 5 ज़ा, और ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 7 ज़ा। देखिए अब ये किसके टेबल में जाएगा? 7 के टेबल में। 7 2 ज़ा 14, 3 कैरी, 7 5 ज़ा 35, और ये 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा। अब ये दोनों भी किसी के टेबल पर नहीं जाता है। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा होता है हमारे लिए 28, मतलब 28 के टेबल में जाएगा। तो 700 डिवाइडेड बाय 28, और 308 विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाय 28। अब मुझे ये बताना है कि 28 के टेबल में 700 कितने टाइम जाता है, और 28 के टेबल में 308 कितने टाइम जाता है। तो 28 11 ज़ा करके देखते हैं। ये हो जाएगा 8 2, अगेन 28 हो जाएगा। ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 0 1 कैरी 3, 308 मतलब 11 टाइम जाएगा 28 के टेबल में। 28 5 ज़ा होता है 700, तो इसका आंसर है 25⁻11। तो होप करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एंड थर्ड सम साथ में। देखिए 14 रुपीज़ दिया, 12 पैसे दिया। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि दोनों सेम होना चाहिए, या तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमको ये पता है कि 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा, तो देयरफॉर 14 इंटू 100 विल बी 1400 और 12 इंटू 100 प्लस 40 पैसा विल बी 1240। मतलब हमारा जो नंबर होगा वो होगा 1400 अपॉन 1240 और यहाँ 0 कट हो जाएगा, तो अभी हमारे लिए नंबर थोड़ा सा छोटा हो गया। आगे ना हमको इसको फैक्टर करके HCF करके हम लोग इसको कर सकते हैं 104 और 124। देखिए दोनों भी 140 और 124 कुछ सिमिलर सा नंबर लगता है, मतलब 4 के टेबल में जा सकता है। 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। अब ये दोनों किसी के टेबल पे जाता है क्या? नहीं। तो मतलब हमारा जो टेबल होगा वो 4 का टेबल ही होगा और किसी का नहीं। और 4 के टेबल में हम लोग को आंसर यहीं पता चल गया क्योंकि एक ही नंबर है। तो 140 अपॉन 124 विल बी डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 4। द आंसर विल बी 35 अपॉन 31, 35 रेज़ टू 31। तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ ताकि मैं सेकंड वाला सम कर सकूँ। वो भी बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मिलीलीटर? 1000। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, देयरफॉर 5 इंटू 1000 विल बी 5000। और ये वाला तो आपको पता ही है, तो 2 हम पहले 5000 लिखेंगे, 5000 अपॉन 2500 कट, तो 50 और ये दोनों भी 5 के टेबल में, या तो 25 का टेबल भी डायरेक्टली ले सकते हैं हम लोग। 50 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 25 डिवाइडेड बाय 25। द आंसर विल बी 2 अपॉन 1, तो 2 रेज़ टू 1। होप करता हूँ कि आपको ये दो सम समझ में आया होगा। आप इसको कर सकते हैं कॉपी, हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है 3 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 ईयर्स 8 मंथ। तो ईयर्स और मंथ्स में कंफ्यूज नहीं होना है, हमको इसको पूरा का पूरा मंथ्स में कन्वर्ट करना है। आपको ये पता है कि 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स, तो 3 इंटू 12 प्लस 4 और 5 इंटू 12 प्लस 8 करेंगे तो आपको मंथ में पूरा मिलेगा। तो 3 12 होता है हमारे पास 36 प्लस 4 विल बी 40 मंथ्स, और यहाँ 5 12 होता है आपके पास 60 प्लस 8 68, और ये हो जाएगा मंथ्स। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इसको 40 अपॉन 68। तो देखिए दोनों भी किसके टेबल में जाता है? 4 के टेबल में भी जाता है और 4 के टेबल में जाते क्या? यस, 4 के टेबल में भी जाएगा प्लस 2 के टेबल में भी जाएगा। तो मैं डायरेक्टली 4 का टेबल ले लेता हूँ। तो 40 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 68 डिवाइडेड बाय 4। आप बोलोगे कि मैंने HCF क्यों नहीं किया? बिकॉज सिंपल है, सिंपल से सम समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। तो इसका आंसर है 10 रेज़ टू 7। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको कट करके बताता हूँ। 68 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 7 ज़ा। तो आपका है रेशियो ये वाला। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला केजी और ग्राम में दिया है, तो पूरे को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो मैं लिख लूँगा 3.8 इंटू 1000। तो ये क्या हो जाएगा? 3800। 3 kg एंड 8 मतलब 3800 हो जाएगा। 3800 हो जाएगा, तो हमारे लिए हो जाएगा 3800 अपॉन 1900। तो 0 विल बी कट। तो आपको पता है 19 2 ज़ा कितना होता है? 38। तो ये 19 के टेबल में जाएगा। 38 डिवाइडेड बाय 19 एंड 19 विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाय 19। तो आंसर है 2 अपॉन 1, तो 2 रेज़ टू 1 विल बी द आंसर। होप करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ मैं, पर बहुत ही सिंपल सा हमें खाली कैलकुलेशन एंड टेबल्स आना चाहिए। तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे अगले सम। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी सम है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल, उसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। बट ये वाला देखते हैं, हमें मिनट्स एंड सेकंड साथ में दिया और आपको ये पता है। होप करता हूँ कि आपको पता ही होगा कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट्स इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो आप क्या करेंगे? 7 इंटू 60 प्लस 20, तो आपको आंसर मिलेगा। और 5 इंटू 60 प्लस
6 सेकेंड आपको ये भी आंसर मिलेगा। देखिए 7 0 ज़ा मैं यहाँ कर लेता हूँ 60 और 7 को 0, 7 6 ज़ा 42 प्लस 20 करेगा तो 440, तो आपका आंसर है 440 सेकेंड्स। होप करता हूँ कि कैलकुलेशन आपको समझ में आया। 60 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30 और ये हो जाएगा 306 सेकेंड्स। तो अभी इसके बाद क्या करना है, सेम चीज़ रेशियो में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्टली आगे भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ऐसे अपॉन 306। अब ये बड़ा नंबर है, हमको ये भी नहीं पता है कि किसके टेबल में जाता है, तो हम इसको कर सकते हैं वापस से। हमारा HCF हमारा एक ही सहारा, तिनके को डूबते को तिनके का सहारा जैसे होता है, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बड़ा टेबल हमको आता नहीं है, हमने किया नहीं है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए दोनों भी 2 के टेबल में जाता है, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा और ये 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा। अगेन देखिए ये किसके टेबल में जाता है, देखिए और किसी के टेबल में ये नहीं जाता, तो हमारा आंसर यहीं रह जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको 440 डिवाइडेड बाई 2 एंड 306 विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो हमको आंसर पता है 220 एंड 153, तो 220 रेज़ टू 153। तो होप करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए गाइस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें परसेंटेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज हैज़ रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। परसेंटेज आपको पता है हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अभी यहाँ परसेंटेज जब हमें दिया रहेगा, तो अदरवाइज़ हम लोग अभी दिया 75 रेज़ टू 100, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, आपको जैसा मैंने पहले भी बताया था वैसे ही करना है इसको। आपको देखिए दोनों भी किसके टेबल में जाता है 25, तो 75 डिवाइडेड बाई 25 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 25 के टेबल में 75 कितने टाइम जाता है 75। अगर 25 का टेबल आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा टेबल है। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, ये 3 टाइम हो जाएगा। और ये 25 को अगर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगा 100। तो इसका आंसर है 3 रेज़ टू 4। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इसी में 3 का सेकंड क्या दिया आपको 44 अपॉन 100। इसी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। 44 अपॉन 100 को हम लोग अगेन हम लोग को करना है सेम वे। अभी यहाँ हमें ध्यान देना है कि किसके टेबल में जाता है। देखिए 44 मैं इसको लिख सकता हूँ 44 डिवाइडेड बाय 4 और 100 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 44 4 के टेबल में जाता है, इसके लिए मैंने इसको 4 से डिवाइड किया। तो 4 के टेबल में 11 टाइम जाएगा और 4 के टेबल में 25। बहुत ही सिंपल है। इसी के साथ हमारा ये वाला रेशियो हो जाएगा 11 रेज़ टू 25। क्वेश्चन नंबर 3 के ये दो सम थे। होप करता हूँ कि आपको ये दो सम समझ में आए। तो लाइकवाइज मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कर लेता हूँ, जिसमें हम लोग को 6.25% दिए। अब जब भी परसेंट दिया रहेगा तो पॉइंट हटा के हम लोग को करना पड़ेगा। पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखिए जब भी हमारे पास परसेंटेज दिया रहेगा तो मेरे को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये पॉइंट हटाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे को डिवाइड हमेशा 6.25 को डिवाइड हमेशा 100 से करना है। मुझे इतना याद है क्योंकि यहाँ भी मैंने वैसे ही किया था। अब मुझे ये पॉइंट हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100 मैंने क्यों लिया, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। ये हो जाएगा 625 अपॉन 1000 10,000। अब ये बहुत ही बड़ा टेबल है, 625 के टेबल में ही जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ बाजू में हम करके देख सकते हैं, या तो 25 का टेबल भी आप लोगे तो भी आपको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसमें से हम लोग को फर्दर वापस करना पड़ेगा। तो मैं 625 के टेबल से ही करके आपको इसको बताऊँगा ताकि ये आपका ईजिली हो जाए। तो चलिए गाइस इसको 625 के टेबल में डिवाइड करके देखते हैं। 625 1 625 होगा, 10,000 को डिवाइड कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 625 1 625, क्योंकि 2 टाइम जाएगा तो 1250 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने कैरी करिया तो इसको हम लोग 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 0 लेते हैं। तो अब ये कितने टाइम, देखो ये 625 का ऑलमोस्ट हाफ दिखाई दे रहा है हम लोग को। ओके 625 का हाफ कितना होता है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 2 हो जाएगा 12 प्लस 3 15 5 1 कैरी, 6 6 36 प्लस 1 37। ओके मतलब ये जा रहा है 6 टाइम। तो मतलब इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 625 से तो हमारा करेक्ट आंसर 16 आना चाहिए और ऊपर 1 आना चाहिए। तो इसको प्रॉपरली लिखते हैं। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 625 एंड डिवाइडेड बाय 625। तो आंसर विल बी 1/16, 1/16 आप लिख सकते हो। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सम। आप इसको नोट डाउन कीजिए बिकॉज हमको इसमें और 2 सम दिए, उसको भी ऐसे ही सेम करना है। तो कॉपी कीजिए, हम बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4, जिसमें 52/100 दिया है। आपको टेबल आना चाहिए, तो 52/100 लिखेंगे और इसको डिवाइड जाएगा ये आपके 4 के टेबल में, तो डिवाइड बाय 4, 4 13 आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 52 और 4 25 ये हो जाएगा आपके लिए 25, क्योंकि 104 के टेबल में 25 टाइम जाता है, इसके लिए 13⁻² विल बी द आंसर। लाइकवाइज अभी हम लोग ने परसेंटेज वाला किए थे, तो इसको भी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.64/100 लिखेंगे इंटू 100/100। अगर आपको नहीं पता चला कि मैंने 100 क्यों लिया है मल्टीप्लाई में, बिकॉज मेरे को पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो ये हो जाएगा 64/10000। तो अब ये किसके टेबल में जाएगा, मैं इसको 4 के टेबल में भी कर सकता हूँ। तो चलिए 4 के टेबल में देखूँगा तो 4 1 4 और 2 कैरी हो जाएगा, तो 4 के टेबल में 24 कितने टाइम था, 8 टाइम, मतलब 28। उससे भी और कोई बड़ा टेबल लेते हैं, 8 का टेबल लेके देखते हैं एक बार। 8 के टेबल में 64 जाता है, 8 8 64, ठीक है। और 10,000 जाता है कि 8 के टेबल में, करके देख लेते हैं। 10,000 8 के टेबल में जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे लिए 1 ज़ा 8, बचेगा मेरे पास 220, 2 ज़ा 16, बचेगा 4 0, 8 ज़ा और ये 0, तो और भी कटेगा क्योंकि वापस से 8 के टेबल में जाएगा। तो 8 1 ज़ा, मतलब मैं 8 से भी बड़ा टेबल मुझे लेना पड़ेगा, तो वो टेबल लेते हैं और इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 64 और इसको हम लोग 16 का टेबल एक बार ट्राई कर सकते हैं। 16 के टेबल में 16 4 ज़ा होता है, 6 4 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 + 2 6, 64 होता है। अगर मैं 10,000 को डिवाइड करता हूँ 16 से, देखिए 10,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 16 से, तो 16 6 ज़ा होता है 90, 16 6 ज़ा होता है 6 6 ज़ा 30, 96, ठीक है। 96 होता है, माइनस करने पे बचेगा 4, तो यहाँ नीचे लिखे आऊँगा 0। तो 16 2 ज़ा कितना होता है 32, बचेगा हमारे पास यहाँ 8 0। 16 5 ज़ा होता है हमारे पास 625। तो मतलब कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को 16 से, यहाँ भी 16 से। इसका आंसर आएगा हमारे पास 4/625। दिस इज़ द फाइनल आंसर। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 डेज। अगर तीन लोग एक घर बना रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 8 डेज़ के अंदर, तो क्वेश्चन में क्या बोला, अगर 6 डेज़ में अगर मेरे को वो घर कंप्लीट करना है तो हाउ मच पर्सन वी विल टेक, मतलब कितने बंदे लगे, मतलब एक चीज़ कम और तो दूसरा चीज़ बढ़ेगा डेफिनेटली। तो ये हमारा कौन सा है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मैंने आपको बताया था x × y = k। तो x y बोले तो ये x और y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको k मिलेगा। तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो मेरे साथ बने रहिए और कॉपी करते रहिए इसको, बहुत ही सिंपल है। इन्वर्स आपने 7 में भी किया है, 8 में भी किया है, तो जितना हमको बंदे नहीं बता, तो लेट x पर्सन be required to build a house in 6 days, ठीक है। ये मैंने 6 दिन इसको x पर्सन समझ लिया, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 × 8 = x × 6, जो जिसके साथ है x y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 होता है 24 × x × 6। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मिरर इमेज 24/6। तो 6 के टेबल में 24 कितना टाइम जाता है, 4। तो कितने बंदे लगेंगे हम लोग को, 4 पर्सन, ठीक है, 4 पर्सन रिक्वायर्ड। तो ये है आपका आंसर 4। होप करता हूँ कि आपको इतना सिंपल सा चीज़ समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया है रेशियो दिया है, उसको हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100। पहला क्वेश्चन 15/25 × 100। देखिए 25 के टेबल में 100 कितना टाइम मतलब 25 1 ज़ा 25, 4 ज़ा, तो बचा क्या मेरे पास 15 × 4, 15 4 ज़ा आपके पास हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 5, 4 1 ज़ा 4 + 2 6, मतलब इसका आंसर होएगा 60%। सिंपल था आपके लिए। नेक्स्ट वाला देखते हैं 47/50 × 100। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है।
51 ज़ा 52 ज़ा अगेन मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 94%। ये भी सिंपल है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं हम लोग, 7/10, तो ये भी हो जाएगा 7/10 इंटू 100, 10 1 ज़ा 10, 10 ज़ा, ये हो जाएगा 70%। बहुत ही सिंपल था। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ वाला है 546/600 इंटू 100, मैं नीचे लिखता हूँ इसको, 546/600 इंटू 100, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो मैं साइड में करता हूँ 6 से डिवाइड, 6 546, 6 के टेबल में 54 जाता है क्या, 48 के बाद यस जाता है हमारे पास 54, तो 54 कितने टाइम जाता है हमारे पास, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 8 ज़ा 9 ज़ा, ये 9 ज़ा जाएगा तो 54, और ये 1 6 1 ज़ा 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 91%, तो इसका कितना हो जाएगा 91%। होप करता हूँ कि आपको 4 सम समझ में आया होगा। और एक सम बचा हुआ है वो भी कर लेते, जगह नहीं तो मैं साइड में कर लेता, इसको रब कर लेता। आप इसको कॉपी कीजिए, हम इसको रब करके फिर करेंगे। तो फिफ्थ वाला सम आपके पास दिया 7/16, तो 7/16 इंटू 100, देखिए ये दोनों भी 4 के टेबल में जाता है, 4 4 ज़ा 16 और 4 25 ज़ा, अगेन नहीं जाता है तो मैं इसको क्या करूँगा 7 इंटू 25/4 कर लेता हूँ। तो पहले मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपके ऊपर है, पॉइंट में ही आंसर आएगा आपको। 25 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 15 16 17, 175 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको डिवाइड करना तो आपको आता है, तो मैं साइड में कर लेता हूँ यहाँ 175 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी मीन्स 1 बचा, 5 कैरी, 4 3 ज़ा 12, माइनस करके बचेगा 3, अब नहीं जाता है कुछ भी तो पॉइंट लेके यहाँ हो जाएगा 0, 7 ज़ा होता है आपके पास 28, बचेगा 2, अगेन 0, तो 4 5 ज़ा 20, तो मतलब इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 43.75%। होप करता हूँ कि आपको ये पॉइंट वाला भी परसेंटेज समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक मीन्स कॉपी कर सकते हैं, लाइक तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले कॉपी कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स करते हैं हम अभी क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज़ 2:5। At the time of Abha's birth, her mother age was 27. Find the present age of Abha and his mother. आपको क्या बोला कि एक रेशियो दे दिया आपको, वो आभा का, आभा की स्पेलिंग आभा रेस टू मदर का रेशियो आपको दिया है 2:5, मतलब आभा का 2 और मदर का 5 है, जो पहले नाम है उसका पहले। तो हम लोग सपोज करते हैं कि सपोज क्वेश्चन नंबर 6 है ये, सपोज द present age of Abha is 2x and her mother age be 5x। ठीक है, ये मैंने सपोज करके चल दिया क्योंकि रेशियो उसमें दिया हुआ था, मैंने इसको वैसे ही सपोज x में कर लिया। अब क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ आभा, एट द टाइम ऑफ आभा's birth, therefore at the टाइम ऑफ आभास, क्या बोले आभास, हर मदर्स क्या हो जाएगा, मदर्स एज इक्वल्स टू 5x माइनस 2x, क्योंकि माँ के एज से ही बेटी के एज को माइनस करेगा तो हम लोग को पता चलेगा, देयरफॉर इक्वल्स टू 27 था, तो 5x इन माइनस 2x करेगा तो 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 27। ये यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। याद रखिए कि जब भी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट हमें दिया रहता तो मल्टीप्लाई में होता तो ये वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये 3 हो गया और x का वैल्यू मेरे को मिल गया 9, मतलब x इज़ 9। अभी मुझे आभा का एज नहीं पता चला, ना ही मदर का एज पता चला, वो कहता है पता चलेगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो आभास प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 2x, तो 2 इंटू 9 विल बी 18 ईयर्स, हमारे लिए उसका एज हो जाएगा 18 ईयर्स, 2 9 से 18। मदर्स एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 5x
तो 5x बोले तो कितना हो गया, 5 × 9 विल बी 45 ईयर्स। तो ये था आपका सम। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया था प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ द एज विल बी 5:4। मुझे मतलब प्रेजेंट एज उन लोगों का 14 दे दिया है, बट कितने साल बाद हम उसका एज 5:4 होगा। तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, जितना हमको नहीं पता है उसको हम लोग x मानेंगे। तो लेट अस या तो सपोज कर लो, सपोज आफ्टर x years their ages will becomes 5:4। ठीक है, प्रेजेंट एज कितना है उसका 14, वस्तला का और सारा का 10। तो x + 14 क्यों लिया, बिकॉज 14 तो उसका प्रेजेंट एज है। आफ्टर x ईयर्स उसका कितना हो जाएगा 5:4। तो x + 10 और ये हो जाएगा 5/4। इसके बाद इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा x + 14 और यहाँ हो जाएगा 5x + 10। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 14 × 4, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 1 4 + 1 5, 56 = 5x + 50। अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट की तरफ रख दो और नंबर को नंबर की तरफ। मैं एक काम करता हूँ, ये अल्फ़ाबेट यहाँ 4 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो और ये 50 यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस, तो 56 - 50 और 5x - 4x। तो ये बचेगा सिंगल x और ये बचेगा 6, तो मतलब x = 6। आफ्टर 6 ईयर्स देयर एज विल रेशियो विल बी 5:4। तो आप लास्ट का लाइन जो क्वेश्चन में दिया आप लिख सकते हैं, देयरफॉर आफ्टर 6 years their ages will becomes 5:4। होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। अभी आखिरी सम हमारा बचा है, तो आखिरी दाव अभी हम खेलने वाले हैं, तो उससे पहले आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे हमारे इस एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट सम की तरफ। होप करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। प्लीज़ नोट डाउन एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। तो गाइस आप बचा हम हमारे आखिरी सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, जहां हमको क्वेश्चन कुछ इस टाइप में दिया है। अगेन वर्ड प्रॉब्लम। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज़ 2:7। मतलब हमको यहाँ एज नहीं दिया है, उनका रेशियो दिया है प्रेजेंट एज का। नोट डाउन कीजिए, प्लीज़ नोट डाउन। और बोला है कि आफ्टर 2 ईयर्स उनका रेशियो चेंज हो जाएगा 1:3। तो हमको ना प्रेजेंट एज पता है, हमको ना आफ्टर 2 साल के बाद क्या एज पता है, वो कुछ भी नहीं पता। तो हमको एज्यूम क्या करना है, प्रेजेंट एज हमको नहीं पता तो हम उसको x मानेंगे। तो यहाँ हमको जो रेशियो दिया है 2:7, तो देयरफॉर पहले देयरफॉर नहीं, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना बी, हम लोग क्या दिया 2 दिया ना, तो उसको 2x मानेंगे। एंड हर मदर बी 7x। ठीक है, इतना हमको पता है, हमने इतना नोट डाउन किया। ये सेम सम 6 के तरह ही ऑलमोस्ट। अभी सेकंड कंडीशन क्या बोला है, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या हो रहा है, उनका रेशियो चेंज हो जा रहा है 1:3। तो आफ्टर 2 ईयर्स बोलेगा तो हम लोग का रेहाना एज में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। रेहानाज एज विल बिकम कितना हो जाएगा 2, या तो 2x + 2 हो जाएगा। एंड हर मदर, उसकी माँ का क्या हो जाएगा 7x + 2। मतलब 2 साल उसमें और ऐड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली 2 साल बाद की अगर मैं बात पूछूँ, आपका करंट ईयर अगर सपोज 18 ईयर से 2 साल बाद वो 20 होने वाला है, तो उसका करंट प्रेजेंट एज हमको नहीं पता है। 7x हम लोग ने एज्यूम किया है, 2x हम लोग ने एज्यूम किया, तो उसमें ऐड और करेंगे 2 और इनका रेशियो दिया है 1:3। तो देयरफॉर 2x + 2 अपॉन 7x + 2 = 1/3। अब ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 जैसे किया वैसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x + 2 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज़ ही रहेगा, तो मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6x + 3 2 6, अगेन 3 2 6 3 2 6 = 7x + 2। अब नंबर को नंबर के साथ और अल्फ़ाबेट को जो है उसके साथ। देखिए 6 यहाँ प्लस यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 7x - 6x
और ये प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा। याद रखिए जो नंबर पहले दिया रहता है उसको पहले लिखना रहता है। ये बचेगा x और ये बचेगा 4, मतलब x क्या है इक्वल्स टू 4। अब अभी हमें x की वैल्यू मिल गई। भी x के बाद हमको खाली पूछा है रेहाना का एज। अगर हम लोग मदर का एज भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। फ़िलहाल हम क्वेश्चन में जो पूछा है हम उसको निकालते हैं। रेहानाज एज, प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 2x। तो 2 इंटू हमको x का वैल्यू अभी मिला यहाँ जस्ट 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 6 ईयर्स। तो रेहाना का एज कितना है 6 ईयर। अगर इन केस क्वेश्चन में नहीं पूछा है फिर भी मैं आपको बता दूँ, अगर मदर का एज पूछा होता, मदर्स प्रेजेंट एज, मैं अपने तरफ से इसको बता रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा तो आप क्या करेंगे, इसको 7x हम लोग ने इसको मान के चला था, तो 7 इंटू 4 विल बी 20 ईयर्स, तो वो 20 ईयर्स की होगी। तो मैंने लिख लिया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में नहीं पूछा तो क्या हम अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत अगर हमको पता तो हम कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये वाला भी समझ में आया होगा, तो आप इसको भी कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे क्लोजिंग की तरफ। तो गाइस यहाँ हो चुका हमारा प्रैक्टिस नंबर 4.1 पूरे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया। होप करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा सम समझ में आया होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने ऑलरेडी क्लास 7, 6, 5 सब में किया हुआ है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल है ये। फिर भी अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको क्लास 7 का भी वीडियो देखना तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वहाँ भी क्लास 7 और 8 का अपलोडेड है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, तो आपका बेसिक क्लियर होगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये वाला एक्सरसाइज, एटलीस्ट ये वाला एक्सरसाइज तो समझ में आया होगा। चलो, अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि बी ए पार्ट ऑफ AR ग्रो स्मार्ट। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बने रहिए, जुड़े रहिए AR ग्रो स्मार्ट के साथ। आपके आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।